Okay, इसी तरह next question है. This is related to again Kc and Kp. We're discussing the questions of equilibria and equilibrium constants. Chemical equilibrium ES का जो है. Okay, number 6. Question number 6. Two reactions are shown. Reaction 1 is x2 plus y2 gives us 2xy, and x2 and xy gives us half x2 y2. The equilibrium K constant Kp for the reaction 1 is 0.0052. यानी पहले का Kp ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 0.0052. कह रहा है व्हाट इज द Kp फॉर द रिएक्शन 2. अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई इनिशियल नहीं है, कोई फाइनल नहीं है, कोई केस नहीं है. डायरेक्ट पूछ रहा है कि आपने एक का Kp दिया हुआ है तो दूसरे का बताना है. तो आपको जरा इन दोनों रिएक्शंस का फिर आपस में लिंक देखना होगा कि यार ये रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 कैसे लिंक्ड है. तो मुझे तो फौरन समझ आ गई जब मैंने इसको गौर से देखा. मैंने कहा इसमें x2 और y2 रिएक्ट करके xy बना रहे हैं. इसमें xy ब्रेक होके क्या बना रहा है, x2 एंड y2. एक तो रिएक्शन रिवर्स हुआ है. आप कहते हैं जब रिवर्स हुआ है तो अगर इधर से इधर आते हुए Kp 0.0052 है, जो कि मैथ्स में हम पता है कि 0.0052 बेसिकली 0.0052 डिवाइड बाई 1 होता है, जो कि हम लिखते नहीं है. तो फिर इसका Kp आप कह रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा 1 ओवर 0.0052, क्योंकि रिएक्शन सिर्फ उल्टा हुआ है. आप कहते हैं ये आ जाएगा इसका Kp. बट जब मैंने गौर से देखा तो मैंने देखा कि सिर्फ रिएक्शन उल्टा नहीं हुआ, एक और चेंज भी आया है. वो क्या चेंज है? नंबर ऑफ मोल्स का चेंज है. जब रिएक्शन आगे जा रहा था तो x2 y2 के 1 मोल थे और xy के कितने मोल बने थे 2. और जब रिएक्शन रिवर्स हुआ है तो xy के मोल्स आधे हो गए हैं 1 और इसके दोनों के क्या हो गए हैं, हाफ हाफ. आप कह रहे हैं यार ये डिवाइडेड बाई 2 हुआ. नहीं, डिवाइडेड बाई 2 नहीं हुआ, अंडर रूट हुआ है. कैसे? देखें, अगर मैं इसका Kp एक्सप्रेशन लिखता हूं तो वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ xy का स्क्वायर over partial pressure of x2 into partial pressure of y2. यही बनता है ना. लेकिन जब रिएक्शन उल्टा कर दें तो फिर Kp एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? वो कह रहा है फिर तो Kp एक्सप्रेशन होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 into पार्शियल प्रेशर ऑफ y2 ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ xy का स्क्वायर. लेकिन अगर ये उल्टा भी करें और साथ अंडर रूट भी ले लें दोनों तरफ, तो आप कहते हैं जी जब मैंने अंडर रूट लिया दोनों तरफ तो ये स्क्वायर तो इस अंडर रूट से कट गया, हाफ बाई 2 होता है. तो फिर बच गया अंडर रूट ऑफ Kp इज इक्वल टू, अगर मैं इस अंडर रूट को पावर की फॉर्म में लिख दूं तो px2 रेज टू पावर 1/2 py2 रेज टू पावर 1/2 और नीचे वाला तो कट गया, दैट इज pxy. और अब मैं अगर इसको इक्वेशन बनाऊं, कोई मुझे कहे नहीं इसकी इक्वेशन बनाओ, ये Kp एक्सप्रेशन है, इसे इक्वेशन बनाओ, तो आप कहते हैं इक्वेशन तो ये बनेगी कि xy जो कि रिएक्टेंट है गिव्स अस हाफ x2, क्योंकि आपको पता है ना जो पावर होती है वो नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं इक्वेशन में जाके, प्लस हाफ y2. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. सो मैं कहना ये चाह रहा था कि बेसिकली ये जो Kp होगा ये अंडर रूट ऑफ 0.052 होगा, क्योंकि इस इन दोनों ही रिएक्शंस को अगर आप गौर से देखें तो जस्ट रिएक्शन 1 से रिएक्शन 2 रिवर्स हुआ है और अंडर रूट ले लिया गया है, इसलिए जो Kp होगी वो 1 ओवर अंडर रूट ऑफ द फर्स्ट Kp होगा. कोई करे बच्चा, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 0.0052 क्या आता है बच्चों? किसी के पास है आंसर? 13.86 आ रहे तो राउंड ऑफ करके 13.9 आ जाएगा. यस, 13.9 आ जाएगा. राइट. सो ये क्वेश्चन बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड था. इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ गौर से देखना था रिएक्शन रिवर्स हुआ है और साथ में उसका अंडर रूट लिया गया है, इसलिए आपने देखा उसका Kp एक्सप्रेशन में क्या चेंज आया, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ Kp लिख देना है. ओके. नेक्स्ट. ये क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों. कैन यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8? In the reaction mixture between sulfur dioxide and oxygen is reversible. Kc value is already given. In the equilibrium, ये case 1 नहीं है. In the equilibrium mixture at 1000 degree, the sulfur dioxide concentration is, अब ना कोई इनिशियल वैल्यू है. अगर आप गौर से देखें तो पहले ही कह रहे हैं equilibrium mixture at 1000 Kelvin, the sulfur dioxide concentration is what? 6 mole per dm cube.
The sulfur dioxide concentration is twice the oxygen concentration. What is the sulfur dioxide concentration? अब यहाँ कोई इनिशियल बात नहीं हो रही, डायरेक्ट केसी की बात हो रही है. तो अगर मैं केसी एक्सप्रेशन लिखूं, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है बच्चों, उसका स्क्वायर ओवर सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और इनटू O2 की कॉन्सेंट्रेशन. तो केसी किसके इक्वल हो गया देखें जरा. केसी इज 280 इज इक्वल टू, अब वो कह रहे जब इक्विलिब्रियम आया 1000 पे तो सल्फर डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन थी हमारे पास, दैट वाज 6 का स्क्वायर. उसी वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन थी, जो सल्फर डाइऑक्साइड थी, वो ट्वाइस थी ऑक्सीजन की. तो लेट्स से जब इक्विलिब्रियम आया तो इसकी एक्स थी, मुझे नहीं पता तो मैं एक्स ले लेता हूं. तो इसकी क्या होगी, आप कह रहे हैं इसकी 2x होगी, ट्वाइस है ना, और फिर इसका स्क्वायर भी होगा. अब आप इसको सॉल्व कर लें. सो 280 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4x क्यूब. ओके, और फिर आप उधर ले जाएं, 4x क्यूब इंटू 280 इज इक्वल टू 36. तो 4x क्यूब इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 280. और फिर इसी तरह x क्यूब इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 280 मल्टीप्लाइड बाय 4. इसको सॉल्व करें और क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ, और ये वैल्यू ऑफ x आएगी तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा. देखें क्या आता है. 0636 आ रहा आंसर. नहीं, आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 2 या x की वैल्यू 0.3, x की नहीं, वैल्यू 2 से कितनी? मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 0.318 आ रही है. ओके, x इज 0.318. तो अब आप देखें उसने ये ऑप्शन भी दिया हुआ होता है, ये देखो, तो कंफ्यूज करने के लिए. सो मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे क्योंकि हमें 2x चाहिए ना, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो 2x है, वो ट्वाइस है. ऑक्सीजन हमने x लिया है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ट्वाइस है, तो 0.36636 है, which is option B. Okay, next question number 9 जी. Ethyl ethanoate undergoes the following reaction. Equal amounts of ethanoic acid and ethanol are mixed together and allowed to reach equilibrium. At equilibrium, the concentration of both ethanoic acid and ethanol is 0.42. What is the concentration of ethyl ethanoate at equilibrium? अब वो कह रहे हैं कि इसमें इक्विलिब्रियम पे हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं. वो क्या है? एथनोइक एसिड एंड एथनॉल. ये एथनोइक एसिड है और ये एथनॉल है, दोनों की वैल्यू 0.42 है. और इस वक्त केसी भी आप कहते हैं, फिर वो इनिशियल फाइनल करने की जरूरत नहीं, हमें ज्यादातर वैल्यूज एट इक्विलिब्रियम ऑलरेडी दी हुई हैं. बस केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं, C2H5OH की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू CH3CO2H की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय CH3CO2 C2H5 और H2O की मोलर कॉन्सेंट्रेशन. अब देखें ये आ गया 0.27, और जब इक्विलिब्रियम आया तो एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड दोनों 0.42 थे, डिवाइडेड बाय इथाइल एथेनोएट और वाटर कितने थे वो हमें नहीं पता, तो x इंटू एक्स कर देते हैं. देखें सॉल्व करें जरा क्या आंसर आता है. 0.42 का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.27. सॉल्व करें जरा क्या आता है बच्चों. x की वैल्यू 0.808 आ रही है. 808 यानी ऑप्शन सी हो गया 0.81, ऐसे ही है ना. इसमें भी बच्चों केसी गिवन था, इक्विलिब्रियम पे वैल्यूज गिवन थी, बस मैंने जो नहीं पता थी उनको एक्स कर लिया. जब केसी भी गिवन हो, इक्विलिब्रियम पे वैल्यूज भी गिवन हो, तो बस फिर आप शॉर्ट करते हैं. नंबर 10 जी.
ये तो सीधा सीधा एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है जी। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द केसी ऑफ दिस रिएक्शन? इसका केसी एक्सप्रेशन बताना है बच्चों। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऊपर दोनों प्रोडक्ट्स होंगे और दोनों का स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, ठीक है। और नीचे एक का स्क्वायर और एक का सिंपल होना चाहिए, एंड दैट इज आई थिंक ऑप्शन बी होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, X and Y react together to form Z in a reversible reaction. Equilibrium yield of Z is lower at higher temperature. अगर X और Y रिएक्ट करते हैं और Z बनाते हैं तो हाई टेम्परेचर पे यील्ड ऑफ Z लेस है। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन पीछे जा रहा है, और पीछे इसलिए जा रहा है कि रिएक्शन आगे एक्सोथर्मिक है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो पीछे जाता है ना वो आगे एक्सो होता है। तो एक तो ये बात होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये ऑप्शन ए में एक्सो है और ऑप्शन सी में एक्सो है। फिर कहता है द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ Z इज लोअर एट लोअर प्रेशर। तो इसका मतलब है कि प्रेशर कम करने से भी पीछे गया है, ठीक है। सो प्रेशर रिड्यूस किया है तो पीछे गया है। पीछे तब जाता है प्रेशर रिड्यूस करने से कि जब पीछे मोल्स ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब है मोर मोल्स होंगे ऑन द बैक साइड। सो अब इसमें देखें किस में मोल्स ज्यादा हैं बैक साइड पे, सी में या ए में? ऑप्शन देखो ए जरा, में। ऑप्शन ए में, क्योंकि सी में भी तो आपको लग रहा होगा अपेरेंटली इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, लेकिन आप गौर से देखते हैं तो आप कहते हैं नहीं इधर 2 नहीं है। इसमें एक्स देखो क्या है, सॉलिड है। तो पीछे मोल्स किधर मोर मोल्स हैं? आप कह रहे हैं जी ए में पीछे मोल्स ज्यादा हैं, सो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इधर 1 और 1 2 मोल्स ऑफ गैस है और इधर 1 मोल ऑफ गैस है। सो 2 वर्सेस 1 है। लेकिन अगर आप सी को देखते हैं तो 2 वर्सेस क्या है, इधर ज्यादा है और उधर कम है। ओके, सो इट इज ऑप्शन ए, क्योंकि मोर मोल्स वाली साइड पे जाना था प्रेशर कम करने से, क्योंकि प्रेशर ज्यादा करने से कम मोल्स वाली साइड पे जाता है। कह रहे हैं इन दिस क्वेश्चन यू शुड एज्यूम दैट ऑल द गैसेस बिहेव आइडियली। Hydrogen and iodine react reversibly in the following reaction. The system reaches dynamic equilibrium. This one. Delta H is minus 9.5. Which statement must be true for the Kp of this equilibrium to be constant? For the Kp of this equilibrium to be constant. Must be true for the Kp of this equilibrium to be constant. Kp कब constant होगा for this? जी बच्चों, Kc and Kp किस पे डिपेंड करते हैं? Partial pressure of H2, I2 and Hi are equal. External pressure is constant. Forward and reverse reactions are stopped. The temperature is constant. Which statement must be true for the Kp of this reaction to be constant? जी बच्चे? Sir, the temperature must be constant. Yes, temperature must be constant. Okay, so Kc और Kp सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं बच्चों, इसलिए जो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी Kp और Kp must be constant for this equilibrium. Okay, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वो चेंज हो जाएंगे। Okay, at 0.2 mole of sulfur dioxide and 0.2 mole of oxygen placed in a 1 dm cube sealed container, the gases are allowed to react until equilibrium is reached. At equilibrium, there is 0.10 mole of sulfur trioxide in the container. What is the value of Kc? Right? What is the value of Kc? So Kc किसके इक्वल होगा देखें जरा, SO3 की कॉन्सेंट्रेशन, Kc जी, ये बच्चे पहले पूरी लिख लेते हैं। ये देखें, आप इसको केस बना लें कौन सा है। व्हाट इज द केस? केस बनाएं जरा। इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं ना, दोनों के 0.2 है और फिर अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम है, तो फिर जाहिर है वही केस 1 है। इधर से कम करना है उधर ज्यादा करने हैं, तो क्या होगा देखें जरा, हाउ दे विल चेंज। देखो बच्चों, देखें फॉर एग्जाम्पल कोई कर रहा है, देखें जरा, 2SO2 plus O2 gives us 2SO3, initial consumed equilibrium ICE
0.2 मोल इसके हैं, 0.2 इसके हैं, इसके 0 हैं। एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल ऑफ SO3। तो अगर आप इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो ये x अगर कंज्यूम होते हैं तो ये 0.2 माइनस 2x हो जाएगा, ये 0.2 माइनस x हो जाएगा और इधर 2x बन जाएगा, और 2x की वैल्यू है 0.10, तो x हो गया 0.05। तो ये आ गया 0.2 माइनस 0.05, 0.05 इधर से माइनस करना है ना, तो इधर 0.05 नहीं 0.05 टाइम्स 2 माइनस करना है। ओके, सो व्हाट इज दिस? 0.05 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 0.1, तो 0.2 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.1। ओके, सो 0.2 माइनस 0.05 0.15, और ये कितना है? ये 0.10 है, 0.1 0.15 और 0.10। ये इक्विलिब्रियम मोल्स आ गए। अब इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, क्योंकि उसने 1 dm³ दिया हुआ है, तो वही रहेगा। कैसी एक्सप्रेशन में डालो बच्चे, क्या आता है फिर? किसी के पास है कैलकुलेटर? 6.67 आ रहा है आंसर केसी का। 6.67 जो कि डी है जी। यस, ये आपने किस में डाला था? ऊपर 0.1 का स्क्वायर लिया है जी सर, और नीचे 0.1 का भी स्क्वायर लिया है और इंटू 0.15। 0.15। ठीक है, तो 1/0.15 kc था, जो कि 6.67 हो गया। ऐसे ही है। ओके, नेक्स्ट इज ये देखें जरा, ये फिर वही केस 1 है मेरा ख्याल है। 2SO2 प्लस O2 gives us 2SO3। देखो जरा बच्चों, 2 moles of SO2, 2 moles of O2, इनिशियल गिवन है 2 at a constant temperature, resulting equilibrium mixture contain 1.98 moles of SO3। ये 0 है, तो ये x होगा अगर, तो ये 2 माइनस 2x होगा, 2 माइनस x होगा, और ये 2x होगा, और 2x दिया हुआ है 1.98। ये 1.98 है बच्चों, ये क्योंकि उसने कहा है 1.98 मोल्स ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम है, जो कि 2x के इक्वल होता है। सो 2x इज 1.98, तो x इज इक्वल टू 1.98 डिवाइडेड बाई 2, तो x किसका कितना आ गया? देखें क्वेश्चन कितना है x। सो 2 माइनस कितना होगा? कितना होगा? हेलो, मेरी आवाज आ रही? एक्स की वैल्यू सर 0.99। 0.99। 99। ओके, सो x इज 0.99, माइनस करके वैल्यू पुट करें, क्या आती है प्लीज? मुझे फाइनल आंसर चाहिए। क्या है बच्चों? इलिया भी चेक करें, सब लोग चेक करें। सर सल्फर डाइऑक्साइड के 0.02 मोल्स आ रहे माइनस करके, और ऑक्सीजन के 1.01 मोल्स। ये तो हो गया 1.98, ये कितने बताए आपने? सल्फर 2 माइनस डाइऑक्साइड के 0.99 ऑक्सीजन 1.01। 1.1, 01। और ये कितना है? 0.02। 0.02, 0.02। ठीक है, अब इसको वैल्यू को डाल दें। डिवाइडेड बाय 60 है, 60 है, 40 है, डिवाइड बाय 40, 40, 40। अब एक्सप्रेशन में डालना है।
एक्सप्रेशन में डालना है बच्चों। सर 40 क्या है? वो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम से डिवाइड करना है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है ना इसको। ठीक है सर। अगर सर हम एम आर से डिवाइड करें तो फिर भी तो आ जाएगा कॉन्स्टेंट। नो नो, कॉन्सेंट्रेशन के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। ठीक है। क्या है, और फिर कैसी एक्सप्रेशन में भी डालना है बच्चों। फिर कैसी एक्सप्रेशन में भी डालना है। सर इसकी केसी की वैल्यू काफी बड़ी आ रही है, कुछ भी आ सकती है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लाइक आपने अनटिल 3.88 किया सही, इंटू 10⁵ ठीक है, अनटिल आपने सही कैलकुलेशंस किए। किसी और बच्चे ने किए? एनीवन एल्स? जी सर, मेरी भी ये आ गया। दैट्स फाइन। राइट, सो अब इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं ये केसी। और यूनिट्स क्या आई हैं, यूनिट्स भी बताएं प्लीज। यूनिट्स भी बताएं, व्हाट आर द यूनिट्स। यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स निकालें ना। ये ऊपर का स्क्वायर नीचे के स्क्वायर से कट जाएगा और मोल पर डीएम क्यूब रह जाएगा, ऐसा ही है ना। क्या है यूनिट्स, क्या है, व्हाट आर द यूनिट्स। मोल -1, मोल -1 पर डीएम क्यूब या डीएम क्यूब। नेक्स्ट इज या दैट्स ऑल। नहीं, एक क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं एक आपको दूं प्योरली। ये क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ। Just 1 minute, I'm sharing my screen. It's loading. Here it is. Even I'm sharing my screen with you. ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 minute.
1 minute.